वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य बाईस स्टडी में स्वागत है। आप सभी का उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम जो सेशन एमपी पीएससी सेट के लिए जो लाए हुए हैं सेशन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे बहुत भू आकृति भूगोल में भ्रंश, आज हम जो है टॉपिक को क्लियर करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में? भ्रंश पढ़ेंगे। तो हम भ्रंश जानेंगे, भ्रंश क्या होता है, भ्रंश के कितने प्रकार हैं और भ्रंश से निर्मित कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं जिसे आप भ्रंश घाटी, रैंप वैली, ब्लॉक पर्वत और हॉर्स पर्वत के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भ्रंश क्या है। तो भ्रंश को पहले पढ़ते हैं हम, भ्रंश के बारे में जानते हैं। तो भ्रंश अगर समानता आप देखें, मान के चलिए ये क्या है, एक ये प्लेट है आपकी और एक ये दूसरी प्लेट है। और जो आपका यहाँ जो ए वाला ये हिस्सा है, ए वाला हिस्सा, ए वाला, यहाँ क्या होता है कि एक तनाव बल काम करता है। क्या करता है? एक तनाव बल जो होता है, तनाव बल होता है जो यहाँ पर प्लेट है, क्या एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है तो क्या हो रहा है? तनाव लग रहा है। तो इनके मध्य जब तनाव लगता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है, जब तनाव उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ क्या होती है कि एक चटकन बनती है। क्या होता है? एक चटकन बनेगी, हल्का सा क्रैक आएगा, फिर एक दरार बनेगी, वो दरार से और बड़ी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। आप सामान्यता ऐसा समझें कि कोई जो दो प्लेटें आपस में ऐसी जुड़ी हुई हैं और जब इनमें क्या तनाव बल लगेगा तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएगी तो क्या होगा? इनके मध्य में गैप बनना शुरू हो जाएगा और इसी गैप को क्या कहते हैं हम? भ्रंश, या क्या कहते हैं इसको? हम भ्रंश कहते हैं। ठीक है। ये भ्रंश जो है किसके? अंतर्जात बलों के कारण होता है, या भू संचलन को आप कह सकते हैं, जैसे कि भू संचलन के कारण। भू संचलन कैसे होता है? भू संचलन आपका अंतर्जात जो बल होते हैं उनके प्रभाव से जो है भू संचलन होता है। भू संचलन कैसे होता है? अंतर्जात बलों के प्रभाव से होता है। और जो प्लेटें जो है संचलन करती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो क्या बनता है? भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ भ्रंश को समझने का प्रयास किया कि भ्रंश क्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं, तब देखते हैं भ्रंश के प्रकार। भ्रंश के अगर आप प्रकार में जाएंगे कि भ्रंश के कितने प्रकार होते हैं, तो भ्रंश के आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भ्रंश के? आपके 4 प्रकार होते हैं। उन्हें सामान्य भ्रंश बोलते हैं आप। क्या होता है? सामान्य भ्रंश होता है एक। दूसरा आपका क्या होता है? व्युत्क्रम भ्रंश होता है। तीसरा आपका पार्श्वीय भ्रंश होता है, पार्श्वीय भ्रंश। और चौथा होता है आपका सोपान भ्रंश। कितना? कौन सा? सोपान भ्रंश। यानी आपके भ्रंश के कितने प्रकार हैं? भ्रंश के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? भ्रंश के 4। कौन कौन से? सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, पार्श्वीय भ्रंश और सोपान भ्रंश। अब इन भ्रंशों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि भ्रंश जो है आपकी होती क्या। तो हम पहले जानेंगे सामान्य भ्रंश के बारे में। तो सामान्य भ्रंश में आप देखेंगे, सामान्य भ्रंश का निर्माण कब होता है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या दूर जाती है तो क्या होता है? सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है। क्या होता है? सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या होती है? दूर जाती है तो जो है सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है। किस बल के कारण होता है? ये तनाव बल के कारण होता है। कौन सा बल? तनाव बल जो कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या एक भ्रंश का निर्माण होता है। और ये जो आपका ए वाला जो क्षेत्र है, ए वाला जो खाली क्षेत्र है, क्या है आपका? भ्रंश का निर्माण हो रहा है। कौन सा है? भ्रंश का। इसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। क्या है? आपकी सामान्य भ्रंश है। इसे क्या बोलते हैं आप? सामान्य भ्रंश बोलते हैं। और सामान्य भ्रंश के क्या है? सामान्य भ्रंश के इसके जो ढाल होते हैं, क्या है आपके? ढाल जो होते हैं वो ढाल कैसे होते हैं? ढाल तीव्र होते हैं। ढाल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तीव्र होते हैं। और इसमें क्या है कि भू स्तर में क्या, भू स्तर का जो है विस्तार होता है। क्या होता है इसमें? भू स्तर का विस्तार होता है। तो हमने यहाँ पर देखा सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश क्या है? वह भ्रंश जिसके तनाव बल के कारण उत्पन्न होती है और भूमि के जो है क्षेत्रफल में विस्तार होता है, उसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। सामान्य भ्रंश के जो ढाल होते हैं वो कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं। ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, सब महत्वपूर्ण चीज है कि अगर पूछ सकता है कि सामान्य भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, तो आपको रखना है याद कि तनाव भ्रंश के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इसके माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप देखेंगे
तो ये देखिए एक भ्रंश क्या है, दूसरी भ्रंश से जो है आपकी एक प्लेट क्या है, ये देखिए एक प्लेट दूसरी प्लेट के क्या है दूर जा रही है, ये प्लेट देखिए दूर जा रही है एक प्लेट दूसरी प्लेट के दूर से। तो इन यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाला एक जो है क्षेत्र क्या है आपका, ये भ्रंशीय क्षेत्र का ये कगार का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपकी है वो है कौन, व्युत्क्रमीय भ्रंश। कौन सी, व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश है आपकी, तो हम व्युत्क्रम भ्रंश के बारे में जानेंगे। ये जो सभी चीजें जो हम टॉपिक कर रहे हैं आपकी एमपीपीएससी सेट 2022 के अकॉर्डिंग है। क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपके सेट के अकॉर्डिंग है। क्या है, सेट 2022 के 22 के अकॉर्डिंग है। इसमें एमपी पीएससी के अकॉर्डिंग जो पेपर होने वाला है एमपी सेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश क्या होती है। व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होता है कि इसमें जो प्लेटें होती हैं ना, एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्या है की ओर दिशा गति करती हैं। क्या करती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर गति करती हैं। क्या गति करती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर क्या करती है, गति करती जाती है। और ये किस बल के कारण होता है, ये संपीड़न बल के कारण होता है। कैसे, संपीड़न, संपीड़न जो आपका बल है उसके कारण जो है व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। और इनकी दशा क्या होती है प्लेटों की, इस प्रकार से होती है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के क्या है आगे आती है, एक प्लेट क्या है दूसरे प्लेट के आगे आती है, इस प्रकार से क्या चढ़ जाती है। तो एक कहलाता है ऊपरी भाग, एक हो जाता है ऊपरी भाग, एक होता है निचला भाग। कौन सा, निचला भाग। तो यानी इनका जो क्या कहने का मतलब है कि व्युत्क्रमीय भ्रंश का निर्माण किस कारण होता है, संपीड़न बल के कारण होता है। किसके कारण होता है, संपीड़न बल के कारण व्युत्क्रमीय भ्रंश का निर्माण होता है। इसमें प्लेटें एक प्लेट दूसरी प्लेट के क्या है और गति करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न या व्युत्क्रमीय भ्रंश कहते हैं। ठीक है, इसको हम अगर थोड़ा सा इमेज के माध्यम से देखें तो ये देखिए आपका क्या है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। और ये प्लेट क्या है, इसका क्या है, ये ऊपरी भाग है प्लेट का और इसका क्या है निचला भाग है। और ये देखिए इस यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका एक निचला, एक प्लेट क्या नीचे की ओर जा रही है, एक प्लेट ऊपर की ओर आ रही है। तो क्या यहाँ जो है व्युत्क्रमीय भ्रंश का निर्माण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। आप देखिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो आपको जो है सेट को क्लियर करना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक आपके पास यूजीसी नेट या सेट नहीं होगा तब तक आप क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अगर आप अतिथि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं एमपी में तो आपको जो है सेट क्लियर करना होगा। और अगर आप सेट को क्लियर कर लेंगे तो सेट के ही लगभग समान सिलेबस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए भी समान है। तो एक साथ आपके दो काम हो जाएंगे। चलिए इस बार हमको यही पूरा ध्यान रखना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रहना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर इस बार बन के रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी को आपको लेके चलना है। चलिए अभी हम पढ़ते हैं क्या, पार्श्वीय भ्रंश। तो पार्श्वीय भ्रंश क्या होती है, पार्श्वीय भ्रंश में क्या होता है कि एक प्लेट ए रही आपकी और दूसरी पे क्या है ए रही आपकी प्लेट। और ये प्लेटें क्या करती हैं कि एक प्लेट इस तरह से गति करती है और एक इस तरह से गति करती है और एक दूसरे से जो है संरक्षी प्लेटों के सहारे आगे बढ़ती हैं। संरक्षी का मतलब होता है कि मानिए एक ए प्लेट है और ए बी प्लेट है, दोनों ऐसी आती हैं और ऐसे क्या करती हैं बगल से होकर निकल जाती हैं, किसी को कोई प्रकार से नुकसान ना पहुंचाते हुए। और इनके मध्य जो क्षेत्र बनता है उसको क्या कहते हैं, पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पार्श्वीय भ्रंश बोलते हैं। तो इनके में क्या है, इस प्रकार की पार्श्वीय भ्रंश में क्या, इनमें क्या है, कगार जो होती है आपकी, कगार का निर्माण नहीं होता है, इनके मध्य कगार नहीं बनती है। अगर आप प्रश्न बन सकता है कि नहीं बनती है, तो अगर पूछ सकता है कि कौन सी भ्रंश में जो है कगार का निर्माण नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पार्श्वीय भ्रंश में कगार का निर्माण नहीं होता है। क्या है, कगार का निर्माण किसमें नहीं होता है, पार्श्वीय भ्रंश में। बस इतना से आपको स्क्रीन में याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट, इसको हम थोड़ा सा इमेज के माध्यम से अगर आप समझें तो ये देखिए, एक प्लेट क्या है इस तरीके से गति कर रही है, क्या एक प्लेट आपकी इस प्रकार से गति कर रही है और एक देखिए इस प्रकार से कर रही है, और इन दोनों के मध्य क्या ये संरक्षित प्लेट किनारा बन रहा है, यानी यहाँ पे किसी प्रकार की कगार न बन के यहाँ क्या दरार बन रही है, क्या दरार बन रही है, ना कि कगार का निर्माण हो रहा है। तो अगर पूछा जाए कि किस भ्रंश में कगार का निर्माण नहीं होता है, तो बकपाशर्वीय भ्रंश में कगार का निर्माण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हमारा जो है अगली जो भ्रंश है वो है कौन सी है, सोपान भ्रंश। सोपान भ्रंश किसे कहते हैं, सोपान भ्रंश में अगर आप देखेंगे, अगर इस प्रकार से क्या है कि कई भ्रंशों का एक साथ निर्माण होता है, इस प्रकार से भ्रंशों का जो है निर्माण होता है, इस प्रकार से भ्रंशों का निर्माण होता है, एक सीढ़ी नुमा संरचना बनती है, तो इसको क्या कहते हैं आप, सोपान भ्रंश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोपान भ्रंश कहते हैं। क्या होता है, इस प्रकार की अगर संरचना बन रही है तो इनको हम क्या कहते हैं, सोपान भ्रंश कहते हैं। इसके समानांतर जो है संरचनाएं बनती हैं। इसका उदाहरण एक है, क्या इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी राइन नदी है, राइन नदी आपको पता है जर्मनी में पेरिस में बहती है, तो राइन नदी क्या है, सोपान भ्रंश का सबसे बढ़िया उदाहरण है, और एक कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो आपको रखना है कि सोपान भ्रंश का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी नदी है, राइन नदी है। राइन नदी कहाँ बहती है, सोपान भ्रंश में बहती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। अगर आप इमेज के माध्यम से देखें तो देखिए आपका जो है क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, एक सीढ़ी नुमा संरचना बन रही है, जिसे आप क्या कहते हैं, सोपान भ्रंश कहते हैं। ठीक है, और सोपान भ्रंश का उदाहरण क्या है, तो सोपान भ्रंश का आपका उदाहरण जो है वो है आपका क्या, राइन नदी। ठीक है, इसका उदाहरण आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम कि भ्रंशों से निर्मित कुछ स्थलाकृतियां होती हैं, कि जो भ्रंश होती हैं, भ्रंश से क्या है कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, उन्हें को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आपकी जो भ्रंश से निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, उसमें कुछ प्रमुख स्थलाकृतियां बनती हैं, जिसमें आपकी पहली हो गई कौन सी, एक हो गई आपकी भ्रंश घाटी, पहली आपकी भ्रंश घाटी है, दूसरी आपकी रैंप घाटी है, तीसरी आपकी कौन सी है, ब्लॉक पर्वत है, कौन सा है आपका, ब्लॉक पर्वत है, और चौथा है आपका क्या है, चौथा क्या है आपका, हॉर्ज पर्वत। कौन सा है, हॉर्ज पर्वत है। इनको हमको पढ़ना है, यानी भ्रंश के निर्माण से जो है, भ्रंश के द्वारा कितने कितने प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो 4 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कौन कौन सी, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, ब्लॉक पर्वत और हॉर्ज पर्वत। तो इनको हम जो है एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी का जब निर्माण होता है तो वो कैसे होता है, भ्रंश घाटी का जो निर्माण होता है, इनको क्या है, हम जिनकी भ्रंश घाटी और रैंप घाटी एक समान होती है देखने में, लेकिन इनके निर्माण के आधार पर इनको जो है अलग अलग नाम दिया गया है। पहले हम देखते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी में क्या होता है, आप ये मान के चलिए कि एक ये स्थल भाग है, क्या ये बगल के जो है स्थल भाग हैं, और ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और इसका जो मध्य का भाग होता है वो क्या होता है, जो मध्य का भाग होता है क्या है, नीचे की ओर धस जाता है, और ये क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। क्या होता है, स्थिर रहते हैं। तो इस प्रकार की निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं आप, भ्रंश कहते हैं। जो आपका बीच का भाग क्या है, नीचे धस गया, इसे आप स्थिर भाग, ये दोनों स्थिर रहते हैं, और बीच का भाग धस जाता है तो हम भ्रंश घाटी कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है, किस बल के कारण होता है, तो इसमें जो है तनाव बल के कारण जो है, तनाव बल के कारण इसका क्या है, निर्माण होता है। तो भ्रंश घाटी का निर्माण किससे होता है, इसको आपको याद रखना कि भ्रंश घाटी का निर्माण तनाव बल के कारण होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो मध्य का भाग जो है धस जाता है, तो किनारे जो होते हैं ना, जो किनारे वाला भाग जो होता है, किनारे वाला भाग क्या होता है, किनारे वाला भाग स्थिर होता है, इसे हम जो है भ्रंश घाटी कहते हैं। अब इसमें इसके कुछ उदाहरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रश्न बनेंगे तो इसी से बनेंगे, उदाहरण से। तो आपको थोड़ा सा इसके उदाहरण देखने हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं कौन से हैं, आपके उदाहरण हैं भ्रंश घाटी के, वो कौन कौन से हैं। भ्रंश घाटी के अगर आप उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में आपका क्या होता है, नर्मदा घाटी आती है,
नर्मदा घाटी आती है आपकी, दूसरा ताप्ती घाटी आती है, ताप्ती घाटी आती है, ताप्ती नदी घाटी आती है, नदी घाटी लिख लीजिएगा सर, नदी घाटी आती है। तीसरा उत्तरी दामोदर आती है, क्या आती है आपकी, दामोदर नदी घाटी आती है। ठीक है, ये जो है आपके, अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो कहाँ से आप, अगर आपके ये प्रश्न बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, उदाहरण से बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नर्मदा, कौन सी घाटी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, कौन सी नदी, तो आपके ये प्रश्न क्या बनेंगे, नर्मदा नदी का आपका देखना है आपको, सोन नदी, उत्तरी दामोदर घाटी, मृत सागर, मृत, यहाँ और उदाहरण आप लिख सकते हैं, मृत सागर आपका भी है, इसी का उदाहरण है, मृत सागर किसका उदाहरण है, मृत सागर, मृत सागर, सोन नदी क्या है आपका, इसमें आप चाहें तो एक अगला जोड़ लें, सोन नदी भी आपकी क्या है, भ्रंश घाटी का ही, सोन नदी भ्रंश घाटी का ही उदाहरण है। तो इसमें आपको जो है उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरणों को देखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं, मृत सागर, नर्मदा घाटी, ताप्ती नदी घाटी, उत्तरी दामोदर नदी घाटी, सोन घाटी, ये किसके आपको उदाहरण है, ये भ्रंश घाटी के उदाहरण है। अब देखते हैं इसको थोड़ा इमेज के माध्यम से। तो यहाँ आप देखिए कि ये क्या है, मध्य का भाग क्या है आपका, ये नीचे की ओर धस रहा है, और ये भाग क्या है, किनारे जो कि यहाँ है आपके क्या है, किनारे जो है आपके स्थिर हैं। तो इसको हम क्या है, रैम्प भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, या रिफ्ट वैली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रैम्प घाटी। रैम्प घाटी आपकी जो है भ्रंश घाटी के जस्ट उल्टा होता है, भ्रंश घाटी के जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपको रैम्प घाटी मिल जाएगी। कैसे, अभी हमारा क्या हो रहा था, अभी क्या था कि हमारा जो था किनारे के भाग क्या थे, स्थिर थे, क्या थे आपके किनारे के जो आपके भाग थे वो क्या थे, स्थिर थे, क्या थे आप किनारे, आपके किनारे के भाग क्या थे आपके स्थिर थे, तो मध्य का भाग धस गया था। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका ये मध्य भाग जो होगा, मध्य भाग क्या होगा, मध्य भाग का आप स्थिर कर दीजिए, ये मध्य भाग स्थिर होगा, और किनारे जो होंगे वो क्या होंगे, किनारे जो हैं ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं आप, इस प्रकार की घाटी कौन सी घाटी बन कहलाती है, रैंप वैली कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, रैंप वैली। यानी मध्य भाग स्थिर रहे, वो किनारे आप जो है दरारों के सहारे या तनाव बल के सहारे, ये भी किसके बल के कारण होता है, तनाव बल के ही कारण होता है, जो तनाव बल के कारण क्या ऊपर उठ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है क्या कहते हैं, रैंप घाटी कहते हैं। ठीक है, इसका भी आपको उदाहरण लिख लेना, इसका उदाहरण क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है जो आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस में बहती है, रैंप घाटी में बहती है। तो आपको इसका जो उदाहरण है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या रैंप वैली कहाँ बहती है, रैंप वैली में बहने वाली भारत की नदी जो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टि से, क्योंकि ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी भी है और रैंप घाटी में भी बहती है। तो इस हमने जो है रैंप घाटी को भी क्लियर किया हुआ है। ये देखिए क्या है, ये देखिए आपका, ये क्या है कि ये क्या है, मध्य का भाग जो क्या है स्थिर है, आपका स्थिर है, और ये किनारे क्या है ऊपर उठ रहे हैं, किनारे क्या है आपके ऊपर उठ रहे हैं। तो कौन सी घाटी का निर्माण कर रहे हैं, ये रैंप घाटी का निर्माण कर रहे हैं। अब हमारा आता है कौन सा आता है, अब आता है ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो ब्लॉक पर्वत का जब निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है कि मध्य का भाग इसमें क्या होता है स्थिर रहता है। क्या होता है, मान के चलिए आप कि आपका जो मध्य का भाग क्या है, ये जो मध्य का भाग है ये क्या है, मध्य का भाग आपका स्थिर है, मध्य का भाग कैसा स्थिर है, और इसके जो किनारे के जो भाग हैं, किनारे के जो आपके ये भाग हैं, ये क्या है आपके किनारे के भाग है, जो क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये किनारे के जो भाग हैं, ऐसे नहीं, इस प्रकार से अपन समझें, ये मध्य का भाग क्या है स्थिर है, क्या है
स्थिर है, और जो किनारे के भाग हैं ये क्या है, किनारे के भाग जो है, किनारे के भाग जो है नीचे की ओर धस जाते हैं। क्या है, किनारे के जो भाग हैं, किनारे के जो भाग हैं वो क्या हो गए आपके, किनारे के भाग जो है नीचे की ओर धस गए। क्या होगा, ये नीचे की ओर धस गए। तो इस प्रकार की निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं आप, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यानी कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब किसी तनाव बल के कारण, क्या है, तनाव बल के कारण मध्य का भाग स्थिर रहे और किनारे के जो भाग हैं वो दरार के सहारे नीचे धस जाएं या नीचे इनका अवतलन हो जाए, तो इस प्रकार की निर्मित स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, आप उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण में साल्ट रेज, ये पाकिस्तान का है। भारत का सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या इनके उदाहरण हैं। क्या इनके उदाहरण आपको जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण जो आपको याद रखने हैं, इसमें कौन सा है, इसमें आपको क्या रखना है याद, ब्लैक फॉरेस्ट आपका है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, यूरोप में है, फ्रांस जर्मनी के वाले भाग में पाया जाता है यूरोप में। तो अगर ब्लॉक पर्वत का आपसे पूछ प्रश्न बनता है तो क्या बनता है कि कौन सा पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत है, या ब्लॉक पर्वत का में कौन से पर्वत है, तो आपका साल्ट रेंज पाकिस्तान का, सतपुड़ा भारत का, कौन सा है आपका, सतपुड़ा भारत का, ब्लॉक फॉरेस्ट यूरोप का। ये जो है क्या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये हमारा क्या था कि जो मध्य भाग था ये क्या था, स्थिर था। तो अब देखते हैं हम किसको, हौज पर्वत को। हौज पर्वत को देखेंगे तो इसमें स्थिति क्या है आपकी, बदल जाएगी। हौज पर्वत में क्या है आपकी स्थिति, बदल जाएगी। यानी आप देखेंगे कि क्या हौज पर्वत में क्या है, आप देखेंगे कि ये देखिए हौज पर्वत जो है इसमें क्या है आपका, ये जो है मध्य भाग अभी क्या था, स्थिर था आपका। तो ये क्या है, मध्य भाग क्या ऊपर की ओर जा रहा है, जो किनारे क्या है वो क्या है आपके स्थिर है। क्या है, किनारे स्थिर हैं। तो यानी अगर ब्लॉक पर्वत की स्थिति को बदल दिया जाए तो हमको क्या हौज पर्वत का पर्वत जो है मिल जाता है। यानी हौज पर्वत का निर्माण, मध्य का भाग जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है और किनारे क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। तो इस प्रकार की बनी निर्मित स्थलाकृति को हौज पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखे आज के जो है क्या थे, हमने भ्रंश देखे। तो हम इसको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो है, हमने अभी तक पढ़ा क्या है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पहले पढ़ा। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हमने आज रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमने पहले पढ़ा भ्रंश। क्या पढ़ा, भ्रंश। तो भ्रंश क्या है, पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी की सतह में दरार को भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। और ये किस बल के कारण होती है, ये तनाव बल के कारण होती है। कौन से बल के, तनाव बल के कारण। तो हमने देखा भ्रंश, भ्रंश क्या है, पृथ्वी की सतह में दरार के को भ्रंश कहते हैं और ये तनाव बल के कारण होती है। इसके हमने प्रकार देखे, तो भ्रंश के क्या है आपके प्रकार, कितने प्रकार के होती हैं। तो हमने इसमें प्रकार देखा है आपका, पहला होता है सामान्य भ्रंश। कौन सा, सामान्य भ्रंश। दूसरा है आपका व्युत्क्रम भ्रंश। तीसरा है आपका पार्श्वीय भ्रंश। चौथा है आपका कौन सा था आपका, सोपान भ्रंश। सोपान भ्रंश। तो हमने क्या देखा कि भ्रंश, भ्रंश के प्रकार और इनकी निर्मित इनके भ्रंशों को देखा। इनमें जो क्या होता है, संचलन कैसे होता है, संचलन, संचलन इनमें अपसारी होता है, इसमें अभिसारी होता है। अभिसारी संचलन के कारण होता है इसमें
इसमें संरक्षी के कारण होता है। तो हमने भ्रंश देख लिए, भ्रंश से निर्मित स्थलाकृतियां देखें। अगर स्थलाकृतियों को देखें, स्थलाकृति में आपने देखा पहले भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी का निर्माण क्या होता है कि मध्य का भाग स्थिर रहे, क्या मध्य का भाग जो है नीचे चला जाए और किनारे स्थिर रहे। तो किस प्रकार के निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का। तो हमको देखना है कि भ्रंश घाटी का उदाहरण भारत में कौन कौन सा है, क्योंकि उदाहरण से प्रश्न बनते हैं। तो उदाहरण में आपकी नर्मदा नदी है, आपकी नर्मदा, दूसरा है आपकी सोन, तीसरी दामोदर, उत्तरी दामोदर नदी है, चौथी आपकी कौन सी है? ताप्ती नदी, जो है भ्रंश के उदाहरण, भ्रंश घाटी के उदाहरण है। ठीक है। रैंप घाटी, रैंप घाटी का उदाहरण आप रैंप घाटी, रैंप घाटी का निर्माण इसके भ्रंश घाटी के जस्ट विपरीत होता है कि मध्य का भाग स्थिर रहता है, किनारे जो है ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। तो भ्रंश घाटी का रैंप घाटी का निर्माण करते हैं। फिर देखा हमने क्या? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत आपने देखा, ब्लॉक पर्वत क्या है? ब्लॉक पर्वत के हमको कुछ यहाँ उदाहरण देख रहे हैं। तो आपका सतपुड़ा भारत का है। सतपुड़ा हमारा जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में पूरब से पश्चिम फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? सतपुड़ा। तो आपके इसमें पहला सतपुड़ा, दूसरा साल्ट रेंज। साल्ट रेंज आपका कहाँ है? साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, साल्ट रेंज इसका उदाहरण। तीसरा आपका उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट आपका कहाँ है? यूरोप में है। ये किसके उदाहरण है? सतपुड़ा किसके हैं? ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। और आपका अंतिम जो होता है वो क्या सा होता है? आपका हॉर्ज पर्वत। हॉर्ज पर्वत का निर्माण आपने देखा कि कैसे होता है? ब्लॉक पर्वत के जस्ट विपरीत होता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण में मध्य का भाग स्थिर होता है, तो किनारे जो है धस धस जाते हैं। हॉर्ज पर्वत में क्या होता है कि किनारे स्थिर रहते हैं, मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है। तो क्या? हॉर्ज पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये कुछ हमने आज क्या देखा मित्रों? भ्रंश देखा, भ्रंश के प्रकार देखे। और ये आपका जो है एमपीपीएससी सेट में जो है टॉपिक दिया हुआ था। एमपीपीएससी सेट 2022 के जो है 22-23 के भूगोल विषय में दिया हुआ है, भौगोलिक आकृति में। तो हमने इसको देखा। अब हमें जो है नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे? बलन को पढ़ेंगे कि बलन कितने प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार से हम अपने लगभग पहली यूनिट जो है एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने की ओर है। बस हमारा बलन और एक आध और टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? जलवायु विज्ञान देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।